गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने करेंगे आईपीएस क्लरिकल के सेफ स्टेट्स का एनालिसिस। तो थोड़ा टफ था एनालिसिस करना, साथ में ऑफलाइन क्लासेस चलती है पूरे दिन और उसके साथ में मतलब जिस तरीके की इस बार डिस्ट्रीब्यूशन है वैकेंसीज का उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ वगैरह करके, तो यहाँ पे अपनों ने एसबीआई को भी थोड़ा, मैंने जो पिछला रिक्रूटमेंट है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी है उसको भी थोड़ा रेफरेंस में रखा है अपने यहाँ एनालिसिस के। जैसे कि आपको मैप दिखाई दे रहा है तो मैप के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा भी टाइम बच जाएगा, थोड़ी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी अपनी। तो यहाँ पे अपने रीजन वाइज लेंगे, जैसे आपका नॉर्थ रीजन ले लिया, साउथ ले लिया, ईस्ट ले लिया, वेस्ट ले लिया, उस रीजन्स के अकॉर्डिंग, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया मिल जाए, एक क्लैरिटी मिल जाए कि उनको ज्यादा दूर ना जाना पड़े। क्या पता उनके स्टेट के बिल्कुल पास में या खुद के स्टेट में ही कोई अपॉर्चुनिटी हो, तो अपने होम स्टेट से ज्यादा दूर ना जाना पड़े। वैसे मैं एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अपना होम स्टेट होता है, बेस्ट होता है। वो थोड़े टाइम बाद जब जॉब करोगे तब थोड़ा थोड़ा आपको रियलाइज होने लगेगा। लेकिन आईपीएस क्लरिकल के केस में मैं थोड़ा इसको नेगेटिव फॉर्म नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर के बढ़िया चांसेस हैं, यानी ट्रांसफर हो जाता है आईपीएस क्लरिकल के केस में। हाँ, एसबीआई ने तो बंद कर रखा है, लेकिन आईपीएस क्लरिकल के केस में ये हो जाता है। ठीक है। और जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है उनको मैं यही बोलूंगा, आपका फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट है तो आप अपने होम स्टेट से ही अप्लाई करें, बाहर जाने की जरूरत नहीं। अभी आपके पास बहुत सारे मौके हैं, होम स्टेट होता है। हाँ, बस फाइनेंशियली आप अगर स्टेबल है तो, अगर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत है फैमिली वगैरह में, फिर आप बाहर जाने का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। और अदर कैंडिडेट्स हैं जिनके मतलब एज का क्राइटेरिया बिल्कुल पास में आ गया, लास्ट अटेम्प्ट की फॉर्म में या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट की फॉर्म में है, तो आप भी अदर स्टेट अप्लाई कर सकते हो। तो अपने पूरी तरीके से मैं यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर दूंगा, डिसीजन आगे आप लोगों का है, ऑल इंडिया लेवल पे आपको बता दूंगा। रीजन वाइज अपने थोड़ी बात कर लेंगे कि वहां पे उस रीजन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट सही रहेगा, तो लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि हिडन स्टेट्स भी लेकर आऊंगा मैं। ओवरऑल इंडिया की फॉर्म में लास्ट में अपने टॉप 5 या टॉप 10 जितने भी स्टेट्स अपने ये कट ऑफ वगैरह उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, जितने भी निकलते हैं वो भी स्टेट्स लेकर आएंगे अपने यहाँ पे जो टॉप वाले होंगे। एक बार तो पूरा रीजन वाइज एनालिसिस कर लेंगे ताकि आसपास आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और लास्ट में अपने साथ में हिडन स्टेट्स लेकर आएंगे बीच में, जहां पे आप मतलब एक टाइप जैसे कि तीर लगाओगे तो लगभग चांस है कि निशाने पे जाके लगेगा। वो स्टेट्स बताऊंगा जो अभी चर्चा में नहीं है, क्योंकि अपने इतने लेट आए हैं तो उसका भी थोड़ा लेट आने का भी बेनिफिट है। हर चीज का देखो पॉजिटिव पॉइंट होता है। देखो मुझे टाइम नहीं मिला था, थोड़ा अर्जेंट वर्क हो गया था इसलिए मैं आउट ऑफ स्टेशन था, लेकिन फिर भी हर चीज का कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। इसका पॉजिटिव ये है कि अपने को लगभग हवा पता लग चुकी है लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उसकी फॉर्म में मैं थोड़ा आपको गाइड कर दूंगा, तो यह अपने लिए अच्छी बात होगी। ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे, कि वैकेंसीज इंक्रीज होगी भाई। पिछली बार की अगर मैं बात करूं 6128 के अराउंड, यानी ये मेरे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, इतनी वैकेंसीज आई थी नोटिफिकेशन में, और 10K प्लस 10,000 प्लस वैकेंसीज चली गई थी। ठीक है, इतनी वैकेंसीज हो गई थी। तो इस बार अपने 10K प्लस ये वैकेंसीज ऑलरेडी, इसका मतलब वैकेंसीज क्या है, मुझे लगता है 15K प्लस जाने के पूरे पूरे चांसेस है, और 15 से ज्यादा भी जा सकती है, अभी अपने बोल नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से बैंकों ने वैकेंसीज दी है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा ही वैकेंसीज आएगी, क्योंकि कुछ बैंक्स क्या है नॉट रिपोर्टेड में, क्योंकि पिछली बार भी जो वैकेंसीज दी थी वो नॉट रिपोर्टेड फॉर्म में यहाँ पे बैंक थे, उन्होंने वैकेंसीज दी थी, और कुछ बैंक्स ने अपनी वैकेंसीज को इंक्रीज भी किया था, या अगर नॉट रिपोर्टेड नहीं है तो भी इंक्रीज भी किया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको थोड़े से आरटीआई की जो रिप्लाई थे पिछली बार की वैकेंसीज वो दिखा देता हूँ एक प्रूफ की फॉर्म में, थोड़ी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, थोड़ा मैं डेटा आपको बता दूंगा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है, नॉट रिपोर्टेड में था पिछली बार भी, इसने रिपोर्ट किया था 22/11/2024 का। ठीक है, इसने रिपोर्ट किया था, और यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी 1200 वैकेंसीज को रिपोर्ट किया था। ठीक है, उसके बाद में टोटल आईपीसीआरपी क्लरिकल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए इतनी दी थी, टोटल वैकेंसी ये इतनी बताई थी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद ये यूको बैंक का, ये भी नॉट रिपोर्टेड में था, इसने भी रिपोर्ट की थी वैकेंसी, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, अलग अलग स्टेट वाइज दिखा रखी है इन्होंने। और उसके बाद जो आपका क्या है, ये आई थिंक इंडियन बैंक है, तो इंडियन बैंक ने ये स्टेट वाइज दिखा रखी है कैसे इन्होंने वैकेंसी रिपोर्ट की थी। थोड़ा सा डेटा है मेरे पास, मैंने ढूंढा है कहीं ना कहीं से, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा मैं बता देता हूँ कि क्या रिपोर्ट हुआ था। तो यहाँ पे जो पॉइंट है अपने पास, जो अपने लिए पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे, जो आपके लिए आपको मतलब मजा आएगा इसमें, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा नॉट रिपोर्टेड में था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1200 वैकेंसीज रिपोर्ट की थी यहाँ पे। ठीक है, रिपोर्ट हुई थी। उसके बाद में जो अपना यूको है, यूको नॉट रिपोर्टेड में था, इसने 384 वैकेंसीज रिपोर्ट की थी, पिछली बार की बात कर रहा हूँ मैं। और पिछली बार जो वैकेंसी 6000 के अराउंड रिपोर्ट की थी, इस बार तो वैकेंसी बहुत अच्छी है तो अब की बार रिपोर्ट ज्यादा ही करेगा। और उसके बाद में इंडियन बैंक की बात करूं, तो इंडियन बैंक भी क्या था, नॉट रिपोर्टेड में था, और इन्होंने वैकेंसी 1580 के अराउंड वैकेंसीज क्या की थी यहाँ पे, रिपोर्ट की थी।
और उसके बाद जो बैंक ऑफ इंडिया है आपका, उसने भी वैकेंसीज रिपोर्ट की थी 331, रिपोर्ट नहीं की थी इन्होंने, इंक्रीज की थी। 331 वैकेंसीज थी, उसको 1617 1617 वैकेंसीज बनाया था इन्होंने। 1000+ वैकेंसी उन्होंने 1300 ग्राउंड वैकेंसीज क्या थी यहाँ पे अलग से रिपोर्ट की थी, अलग से वैकेंसी इंक्रीज की थी। तो ये अपना थोड़ा सा डेटा था जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इस बार जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि जो आपका ये बीओबी है, इसने ऑलरेडी रिपोर्ट कर रखा है, कुछ में 00 भी डाल रखा है। बैंक ऑफ इंडिया ने तो पिछली बार भी रिपोर्ट किया हुआ था, उसको इंक्रीज किया था। ये दोनों बैंक अभी भी क्या है, नॉट रिपोर्टेड में, तो यहाँ पे अपने को प्लस पॉइंट मिल जाएगा, ये दोनों नॉट रिपोर्टेड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉट रिपोर्टेड नहीं है दूसरे बैंक तो बैंक वैकेंसी इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कम वैकेंसी दिखाई है यहाँ पे, कुछ स्टेट में 00 भी है, तो हो सकता है ये इंक्रीज करे जैसे बैंक ऑफ इंडिया ने की, तो हो सकता है इस बार भी बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज करे। तो ये यहाँ पे थोड़े चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरीके की वैकेंसी आई हो, अदर बैंकों ने जितनी वैकेंसीज दी है उसके अकॉर्डिंग, तो ये बढ़िया पॉइंट है अपना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनका प्रूफ हो गया। अब अपने एनालिसिस पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, तो स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले अपने ले लेते हैं कौन सा एरिया, सबसे पहले अपने जो मेन खतरनाक वाले एरिया है वही चूज कर लेते हैं, नॉर्थ वाला एरिया ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे राजस्थान था, तो राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में 205 वैकेंसीज थी पिछली बार, और अब की बार इन्होंने वैकेंसीज दी हैं वो 328 वैकेंसीज है। और थोड़ा मेरे पास डेटा है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्थान में जो 205 वैकेंसीज थी वो इंक्रीज होके 408 हो गई थी, 408 वैकेंसीज बन गई थी, ठीक है। और राजस्थान की कट ऑफ की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं यहाँ पे, तो राजस्थान की जो कट ऑफ थी वो प्री की 83.25 थी, और मेंस की जो कट ऑफ थी वो आपकी कट ऑफ थी 41.75 थी। तो ये कट ऑफ थी, तो अच्छी खासी कट ऑफ है। मतलब खास करके तो प्री का इतना इफेक्ट होता नहीं है, मेंस का बहुत खतरनाक इफेक्ट होता है, लेकिन प्री का भी होता है, प्री भी क्लियर करना होता है, तो अच्छी खासी कट ऑफ है। और इसके साथ ही अपने कंपेयर कर लेते हैं। देखो हरियाणा को तो मैं पहले कट मार देता हूँ यहाँ पे, ये लो, ठीक है, सोचना भी मत चाहे, हरियाणा बहुत खतरनाक जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज हरियाणा में कम ही है, 144 है, पिछली बार 190 थी, इस बार 144 है, और 190 से लगभग ये बता रहे 226 हुई थी, तो कितनी की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और कट ऑफ 83 थी हरियाणा की, और 42.75 मेंस की कट ऑफ थी। तो मैं तो इसको पहले कट मार दूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं आप लोगों को, क्योंकि इन तीनों में सेलेक्ट करूं पंजाब वगैरह में। पंजाब की अगर अपने बात करें तो पंजाब में वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट मैं बता देता हूं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा आप लोगों का। पंजाब, आप सुनते रहना मेरी बात को। पंजाब कहाँ गया, पंजाब में 276 वैकेंसीज है, वैकेंसीज इस बार कम है पंजाब में, ठीक है। लेकिन पिछली बार इसमें 404 वैकेंसीज थी, 404 वैकेंसीज थी, और ये 404 से बोल रहे हैं कि ये क्या हो गई थी अपनी, यहाँ पे 555 हो गई थी वैकेंसीज, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ की मैं बात करूँ ना, 81.25 पंजाब की जो कट ऑफ थी वो 81.25 प्री की थी। और मेन स्टेट की बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपने सारे स्टेट्स की बात नहीं करेंगे, 81.25 थी, और मेंस की 43.25 थी। यानी आप ये 100 में से 43, आप डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 86.5 हो जाएगी आउट ऑफ 200। तो ये देख लो, इन दोनों में से अगर मैं बात करूं पिछली बार की कंपैरिजन में, तो ये जो आपका राजस्थान पिछली बार क्या था, थोड़ा मेंस में सस्ता था, अब और प्री में थोड़ा महंगा गया था। लेकिन इस बार राजस्थान में थोड़ी सी वैकेंसी ज़्यादा है, और पंजाब में भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे अगर अपने बोलें तो आप इन दोनों में से कोई भी अप्लाई कर दो, एक ही बात है, ज़्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं, इनमें सेलेक्ट करना है, हरियाणा को छोड़ देना, इनमें सेलेक्ट करना है। लेकिन इनके साथ जो एक ऑप्शन निकल के आता है वो आता है अपनी प्यारी दिल्ली का, ठीक है। दिल्ली का ऑप्शन अच्छा है इस बार, क्योंकि पिछली बार 268 वैकेंसीज थी, और इस बार जो वैकेंसी है दिल्ली में वो आपकी 416 है, 416 वैकेंसीज है इस बार, ठीक है। और कट ऑफ पिछली बार 80.75 थी, 80.75, यानी इनमें सस्ता था। और मेंस की 40.75। अगर आप इस एरिया में रहना चाहते हो तो दिल्ली आपके लिए अच्छा रहेगा ऑप्शन, 40.75, यानी दोनों से कट ऑफ कम थी, इस बार वैकेंसी भी थोड़ी अच्छी है, ठीक है। और पिछली बार जो इंक्रीज होके ना 268 से इंक्रीज होके 26 से इंक्रीज होके ये 400 पे चली गई थी, जो मेरे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो इस बार वैकेंसी बढ़ने के चांसेस क्या हैं, चांसेस हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इस एरिया में, लेकिन मैं इसको है ना बेस्ट नहीं मान रहा,
क्योंकि ये खतरनाक एरिया की बात की है अपनों ने, तो यहाँ पे खतरनाक फॉर्म में जाएगा ये एरिया आपका, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। खतरों के खिलाड़ी हो तो घुस जाओ इसमें। उसके बाद में हिमाचल उत्तराखंड वगैरह की क्या बात करूं, ये बिल्कुल बराबर ही चल रहे हैं इनके, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड में थोड़ा सा आप पॉइंट देख सकते हो, उत्तराखंड में पिछली बार जो वैकेंसी थी ना उत्तराखंड की, हिमाचल की तो बात ही मत करो, हिमाचल को भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। उत्तराखंड की अगर आप बात करो तो उत्तराखंड में 29 वैकेंसीज थी, और इस बार जो वैकेंसीज है वो आपकी 102 है, तो ये आपका एक पॉइंट बन सकता है 102। और जो कट ऑफ की बात है लास्ट में अपने बात करेंगे, सेफ की फॉर्म में निकालेंगे। कट ऑफ की फॉर्म में अगर मैं बात करूं 102, तो इनकी कट ऑफ गई थी यहाँ पे, प्री की मिल नहीं रही, 41.38 गई थी पिछली बार उत्तराखंड की, 41.38, यानी राजस्थान से थोड़ी सी कम थी। यानी इन स्टेट्स की बात करूं तो इस बार भी थोड़ी राजस्थान से तो कम ही रहेगी, लेकिन दिल्ली से थोड़ी ज्यादा, लेकिन अब की बार वैकेंसी का गैप बहुत ज्यादा है। और पिछली बार ऐसे बोल रहे हैं जो मेरे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग कि उत्तराखंड की वैकेंसी 73 हो गई थी, 73 हो गई, फिर भी उसके अकॉर्डिंग अगर कट ऑफ की बात करें, ठीक है, कि मेंस के लिए किया मैंने, तो भी 73 अभी भी क्या है 102 से कम है, तो यहाँ पे भी इंक्रीज होगा, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखो मेरी बातों को कलेक्ट करने की कोशिश करना और हिंट लेना, क्योंकि सरेआम मैं बोलूंगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के भी काम करना। प्रॉपर वे में थोड़ा सा मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, जो हिडन स्टेट है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ की तो अपनों ने बातें कर ली पूरी। यूपी की बात करूं तो यूपी में पिछली बार ये एरिया पूरा कवर कर लेते हैं, एमपी यूपी को साथ में ले लेंगे और गुजरात को भी ले लेते हैं, अब लपेट लेते हैं इनको, और इनमें से एक निकाल लेंगे बाहर, ठीक है, कौन सा अच्छा जाएगा। यूपी की अगर अपने बात करें तो यूपी यहाँ पे कहाँ गया आपका, यूपी वैकेंसी पिछली बार 1246 थी, और इस बार जो वैकेंसीज है 1246, 1315 है। और सुनने में आ रहा है डेटा के अकॉर्डिंग कि पिछली बार वैकेंसी डबल के अराउंड 2137 वैकेंसी हो गई थी पिछली बार। और यहाँ की जो कट ऑफ थी यूपी की कट ऑफ की फॉर्म में मैं बात करूं तो यूपी की कट ऑफ 79 प्री की गई थी, यानी राजस्थान वगैरह से तो सस्ता ही रहेगा ये। और मेंस की 40.13 गई थी, 40.13 कट ऑफ थी। तो राजस्थान से इनमें से देखो यूपी अभी भी है, सस्ता रहेगा, लेकिन इस यूपी वालों की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एरिया की जो गर्ल्स हैं इनको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, ये वाला एरिया यूपी वाला। गर्ल्स के लिए अभी निकल के आएगा अपना प्यारा गुजरात, ठीक है, शानदार स्टेट है गर्ल्स के लिए अगर अपने बात करें तो। ये अपना 40.13 हो गया यहाँ पे। उसके बाद में थोड़ा सा अगर अपने पॉइंट की बात करें, देखो मेरी बातों को अदरवाइज मत लेना कोई भी प्लीज, मैं जो फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ, तो फैक्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश आ गया। एमपी की अगर मैं बात करूं तो एमपी में वैकेंसीज कितनी थी आपकी, एमपी में 354 वैकेंसी थी, 354 वैकेंसी थी। और इस बार जो एमपी में वैकेंसीज है वो आपकी 601 है, 601 वैकेंसीज है। और कहा जाता है कि ये 630 हो गई थी, तो लगभग अभी है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे बढ़ेगी, 1000 प्लस जाने के पूरे चांसेस है, ठीक है। और यहाँ पे एमपी की कट ऑफ थी वो 73-41 थी, 73 प्री की और 41 मेंस की थी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट बताता हूँ आपको, एमपी थोड़ा सा हाईलाइट होगा इस बार, क्योंकि इस बार जो एलपीटी वाला सीन है ना उसने पंगा क्रिएट कर दिया, जो एसबीआई ने फॉर्मेट दिया एलपीटी का, तो वो चीज है वो थोड़ा सा बच्चों को फिर से डाइवर्ट करेगी। तो अदर स्टेट जो एलपीटी वाले स्टेट है ना वो थोड़े लाइट रहेंगे, श्योर है, टेंशन मत लो आप। अगर आपको एलपीटी पे, अपने एलपीटी पे भरोसा है कि हम कर लेंगे एलपीटी, क्योंकि इस बार एलपीटी का सीन खतरनाक हो रहा है, और उसी एलपीटी के चक्कर में ये जो है ये थोड़ा सा चांस है कि लाइट चला जाए महाराष्ट्र, क्योंकि जितना पंगा चल रहा है अभी महाराष्ट्र का आपने देखा ही होगा मराठी के लेकर, तो वहां से लोगों के माइंड में महाराष्ट्र, अभी तो जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं किसी का महाराष्ट्र माइंड में आ नहीं रहा, तो अदर स्टेट का कॉम्पिटिशन यहाँ पे थोड़ा डाउन हो जाता है, तो महाराष्ट्र वालों को खुद को बड़ा फायदा होगा इस बात का, ठीक है। तो महाराष्ट्र की लगे हाथों बात ही कर लेते हैं। एमपी में गया है कोई एलपीटी नहीं है, हिंदी है यहाँ पे, यूपी में कोई एलपीटी नहीं है, गुजरात फिर भी एलपीटी का केस है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है एसबीआई का उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आईपीएस भी उसको फॉलो कर ले, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग तीनों की तीनों ले रखी है एसबीआई ने, तो आईपीएस ने ये मेंशन नहीं किया, देखो क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, लोग थोड़े से एलपीटी के केस में डर रहे हैं कि एलपीटी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता होने के चांस है, लेकिन एलपीटी में इतना इश्यू होता नहीं है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो मेंस के जस्ट बाद तैयारी स्टार्ट कर दो एलपीटी की, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, एलपीटी में बना लोगे आराम से, क्यों नहीं बनता, जॉब चाहिए तो बन जाएगा। तो महाराष्ट्र का केस थोड़ा सा है ना लाइट जा रहा है, इसलिए मैं महाराष्ट्र को एक बार थोड़ा सा
कंसिडर कर ही लेता हूं। महाराष्ट्र की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या था सीन, 590 वैकेंसीज थी, 590 वैकेंसीज थी महाराष्ट्र में। और उसके बाद अब की बार क्या है, 1117 वैकेंसीज है। और बोला जाता है, सुनने में आया है कि महाराष्ट्र में 1353 वैकेंसीज हो गई थी। तो इसका मतलब डबल से ज़्यादा हो गई थी, तो डबल से ज़्यादा होने के चांसेस है, यानी यूपी वाला गेम खेल सकता है महाराष्ट्र इस बार। यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज आ सकती है। सीन जो है वो इसका एलपीटी वाला सीन है, क्योंकि ये सबसे शानदार या खतरनाक वाला हाईलाइटेड है एलपीटी के केस में। सबसे खतरनाक दुर्दशा हो रही है, किसी को मतलब मराठी आनी ही आनी है, तो उस केस में यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को मेरे हिसाब से हो सकता है वैसा एक्शन ले, तो मराठी बनानी पड़ेगी आपको, पहले बोल देता हूँ आपको, ठीक है। मराठी बना लोगे तो कोई इशू नहीं है। तो ये थोड़ा सा लाइट जाएगा, उसमें आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एक बार चेक कर लेना। कट ऑफ की अगर अपने बात करें महाराष्ट्र की, तो कट ऑफ भी इसकी थोड़ी डाउन ही है पिछली बार, तो फायदा हो जाए। 73 कंपेयर कर लो राजस्थान में, 10 नंबर का गैप है, बढ़िया स्टेट है और वैकेंसी भी अच्छी है। और उसके बाद में क्या है 73, और मेंस की कट ऑफ की बात करूं तो मैं 38.5 है। तो मेंस में भी आप देखोगे तो गैप है, तो कितने नंबर का गैप है, 3 नंबर का मान लो, लगभग 3 दूनी 6, 6.5 नंबर का गैप आ गया यहाँ पे, तो अच्छा खासा गैप है। ऐसी एमपी में बात करें 73 तो चलो प्री का है, लेकिन मेंस की कट ऑफ ज्यादा है एमपी की। और एमपी की मेंस की कट ऑफ जाने का रीजन क्या है, क्योंकि हिंदी है यहाँ पे, तो एलपीटी इशू नहीं है, यहाँ एलपीटी का इशू नहीं आएगा, यहाँ पे भी एलपीटी का इशू नहीं आएगा। तो ये स्टेट अब क्या होते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं थोड़े से बिना एलपीटी के। तो अब की बार थोड़ा ध्यान रखना, जिनमें एलपीटी नहीं है वो स्टेट थोड़े से महंगे जाने के चांसेस है। जैसे आपका क्या हो गया, राजस्थान हो गया, आई थिंक पंजाब में भी नहीं है ना, ठीक है, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, ये स्टेट, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात करने की जरूरत है क्या, जेके में क्या थी 20 वैकेंसी थी, कट ऑफ 22 की हाई है। जेके थोड़ा सा मैं बताऊं ना, तो ये कुछ स्टेट होते हैं, जैसे जेके है, ये थोड़ा ओबीसी के लिए अच्छा है, अगर अप्लाई ओबीसी वाला करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है। जैसे आपका ओबीसी के लिए, पंजाब भी ओबीसी के लिए थोड़ा अच्छा माना जाता है। तो जेके की अगर आप यहाँ पे बात कर लें तो क्या बोल रहे हैं, 20 वैकेंसीज थी पिछली बार, और ठीक है ऑप्शन। और क्या हो गया अपना 61 वैकेंसीज हो गई, आई है इस बार। और बोला जाता है कि 20 से कितनी हुई थी, 34 ही हुई थी, बढ़ने के बाद में भी इतना इश्यू नहीं, तो उससे तो डबल के अराउंड ही है ये, ठीक है, लगभग डबल है। और कट ऑफ की बात करूं तो 86.25 थी, प्री में हालत खराब हुई थी यहाँ पे। और मेंस की अगर मैं बात करूं तो आपकी क्या थी कट ऑफ है, जेके की 40.63 थी, तो इस बार कट ऑफ थोड़ा डाउन जाने के चांसेस है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जेके का थोड़ा सा क्या रहेगा, आपका सीन रहेगा, क्लियर इतनी बात। उसके बाद में अगर अपने बात करें, अब ये थोड़ा ध्यान देना इन पे, एलपीटी वालों पे। अब आप एलपीटी तैयार कर सकते हो तो एक बार चेक कर लो, आज आधा घंटा 1 घंटा चेक कर लो कि आप वो लैंग्वेज बना, 1-2 घंटे दे दो, डिसीजन है बहुत बड़ा डिसीजन, 2 घंटे दे दो, 2 घंटे है ना, देख लो, मराठी देख लो, गुजराती देख लो, गोवा की कोंकणी देख लो, कन्नड़ वगैरह जो भी है, वो सारी लैंग्वेज जो आपको दिख रही है वो वाली लैंग्वेज एक बार देख लो कि आप उनको तैयार कर सकते हो क्या। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, 2 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे में देखोगे आप, वीडियो वगैरह से मिल जाता है आजकल यूट्यूब पे, तो आपको अपने आप पता लग जाए कि वहां से अप्लाई करना ही नहीं करना। ये एलपीटी है, बच्चे डर रहे हैं, तो आप एक बार देख लो कौन सी लैंग्वेज में आप सॉफ्ट लगती है आपको, तो वो आप सॉफ्ट कॉर्नर बन जाएगा आपके सिलेक्शन के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। गुजरात की लगे तो बात कर लेते हैं, जो कि अभी अगर अपनी बात करें तो सेफ की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं अच्छा खासा। गुजरात की अगर बात करें तो पिछली बार 236 वैकेंसीज थी, 236। इस बार जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज है आपकी गुजरात की 753। और बोला जाता है कि 753, बोला जाता है कि यहाँ पे वैकेंसी 756 हो गई थी, ठीक है, तो लगभग बराबर आ गई थी। तो इतनी तो अभी आई है, तो और बढ़ेगी तो 1000 प्लस जाएगी वैकेंसी आराम से। और यहाँ पे वैकेंसी क्या होगी, 1000 प्लस जाएगी, तो फायदा है उसका। और कट ऑफ की अगर अपने बात करें, गुजरात की कट ऑफ देख लेते हैं एक बार क्या सीन है यहाँ पे, 37.25 थी, और चली गई किस में, चली गई आपकी 77.25 चली गई थी आपकी, 37.277, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। प्री की ये थी 77, और ये क्या थी मेंस की, तो कट ऑफ का ज्यादा नहीं थी इसकी, मेंस की कट ऑफ, और प्री की अगर अपने पास 77 पे आ गया।
लेकिन महाराष्ट्र की फिर भी इससे कम थी। और अब की बार ये एलपीटी वाला पंगा सबसे ज्यादा इसका है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में से वैकेंसीज के अकॉर्डिंग में बात करूं तो मैं बोलूंगा महाराष्ट्र। आगे आप देख लेना, एलपीटी वही होना चाहिए आपका। अगर एलपीटी आपका अच्छा है तो बात है, अगर एलपीटी अच्छा नहीं है तो बात बूत कुछ नहीं है, काम हो जाएगा आप लोगों का। थोड़ा सा ना अपने अकॉर्डिंग एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना कि चीजें किस तरीके से जा रही है, समझ आई बात। उसके बाद में अगर अपने बात करें और थोड़ा यहाँ पे पॉइंट देखें तो महाराष्ट्र का सीन हो गया। इन दोनों में से मैंने महाराष्ट्र को चूज कर लिया है भाई। इन दोनों में से अगर मैं बात करूं तो मैं महाराष्ट्र को प्रायोरिटी ज्यादा दूंगा। एलपीटी गुजरात का थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन इतना भी पंगा नहीं होता। गुजराती मराठी लगभग सेम सी होती है, हिंदी जैसी सी होती है, लेकिन बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे इश्यू चल रहे हैं, पॉइंट वो है, तो ये थोड़ा सा दब जाएगा इश्यूज के चक्कर में। आप खुद के माइंड में देख लो, आप खुद एक बार सोच कर देखना कि आपके माइंड में कितना गा रहा है ये, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अब इन स्टेट्स में से मैं निकालूं अभी तक जितने हुए हैं उनमें से मैं मेरे अकॉर्डिंग तो मैं किसको निकालूंगा, मैं तो निकालूंगा भाई महाराष्ट्र को। इसको टॉप पे लूंगा मैं महाराष्ट्र को, ठीक है, फर्स्ट पे महाराष्ट्र ले लूंगा मैं यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे लूंगा गुजरात को नेक्स्ट पे, ठीक है, इन स्टेट्स में। फिर मैं यहाँ पे अगर बात करूं 73 मत इनमें से बात करूं तो मैं किसको लूंगा, इसके बाद मैं दिल्ली को लूंगा। दिल्ली ले सकते हो आप थर्ड पे, यहाँ पे बात करें तो दिल्ली या एमपी में से कोई भी ले लो आप, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे बातें करूंगा। फिर आप उत्तराखंड को बीच में कंसीडर कर सकते हो क्योंकि वैकेंसीज में बढ़ोतरी है, उत्तराखंड को कंसीडर कर सकते हो, लेकिन एलपीटी नहीं है उत्तराखंड में, ये ध्यान रखना। कितना माइंड में चल रहा है वो भी देख लेना, लोगों के दिमाग में इतना नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो। ओबीसी के फॉर्म में आप जम्मू देख सकते हो, ठीक है, ओबीसी के फॉर्म में उत्तराखंड भी अच्छा है ओबीसी के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतने स्टेट्स में से अपने निचोड़ निकाल लिया, और बचते हैं अपने बिहार की तरफ। चलें क्या? बिहार में वैकेंसीज की मैं बात करूं, अभी मैं ओवरऑल भी निकालूंगा, एक बार रुक जाओ आप लोग। बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार में आएगा सबसे पहले 237 वैकेंसी, और इस बार जो वैकेंसीज है वो 308 है, तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, फिर भी ठीक है डिफरेंस है। और इसको बोल रहे हैं कि 397 हो गई थी ये वैकेंसीज, तो इस बार भी बढ़ने के चांसेस हैं। और बिहार की कट ऑफ क्या थी, इन्हीं के बराबर थी, राजस्थान वगैरह के बराबर। प्री की यहाँ पे कट ऑफ की बात करूं तो बिहार में प्री की कट ऑफ थी 79.5, और मेंस की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 41.25। ये सीन था, तो ठीक है, इतना सही रहेगा। अगर इन दोनों में कंपेयर करूं तो यूपी बिहार से ज्यादा सही है, ठीक है। और झारखंड छत्तीसगढ़ को ले लेते हैं बिहार के साथ में, तो छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट बात कर लेता हूं, यहाँ पे जो मेन स्टेट है उसकी। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ का क्या सीन रहेगा, छत्तीसगढ़ में 119 वैकेंसीज थी, और अब की बार जो वैकेंसीज हैं वो थी आपकी 214 है, ठीक है। तो ठीक है, डिफरेंस तो है। और कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पे 77, और मेंस की कट ऑफ क्या थी 39.25। तो बिहार और छत्तीसगढ़ में से मैं छत्तीसगढ़ को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। झारखंड की बात करूं, साथ में ले लेते हैं, लगे हाथों इसको, 70 थी वैकेंसीज, और वैकेंसी बन गई थी 70 से, झारखंड की 106। और कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं, यहाँ पे 83.5 और 39 थी। मेंस की कम थी लेकिन प्री की ज्यादा थी, तो मेंस के अकॉर्डिंग झारखंड थोड़ा सा इजी हो जाएगा, लेकिन इनमें से मैं सेलेक्ट करूंगा किसको, छत्तीसगढ़। और छुपा हुआ स्टेट भी बोल सकते हो, क्योंकि यहां से मेरे हिसाब से छुपेगा ही, ठीक है। इनको अब इतनी दूर पहुंच गए तो पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ना कुछ स्टेट मुझे दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन प्यारे प्यारे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं बीच में एक बता ही देता हूँ, एक थोड़ा सा आपको पॉइंट। एक तो अपना आ गया गोवा, गोवा का सीन देख लो भाई आप लोग। गोवा कर्नाटका पास पास में है, और ऊपर महाराष्ट्र भी है, तो बीच में दबा हुआ है। तो गोवा की पिछली बार वैकेंसी 35 थी, और इस बार वैकेंसी 87 है गोवा की, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। और बोला जाता है गोवा की बाद में 71 हो गई थी, तो ये डेटा जो मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, 100% नहीं बोल सकता इसको मैं, क्योंकि मैंने अलग अलग जगह से ढूंढा था, तो ऑफिशियली नहीं मिला। गोवा की ये बात करता हूँ तो गोवा की जो कट ऑफ थी ना वो प्री की 68 और मेंस की 34 थी, तो ये सीन था यहाँ पे।
और 87 वैकेंसीज है, तो गोवा थोड़ा छुपा हो सकता है, तो गोवा देख सकते हो अगर कोंकणी सेट कर लेते हो तो। एलपीटी का इश्यू रहेगा भाई, थोड़ा ध्यान रखना है, एलपीटी पे काम कर लेना इस बार। तो एक बार है ना, मैंने बोला है वो काम करना, चेक कर लेना एलपीटी का सीन, ये एलपीटी कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद में कर्नाटका, कर्नाटका अच्छी खासी वैकेंसीज के साथ में बैठा है। कर्नाटका की वैकेंसीज पिछली बार कितनी थी, 457 थी, और इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 1170 है, और बढ़कर ये बोलते हैं कि 800 के अराउंड चली गई थी, ठीक है। तो इसकी जो कट ऑफ है वो थी प्री की तो कम ही थी, गोवा से भी कम थी इसकी। कर्नाटका अगर जा सकते हो तो कन्नड़ देख लेना भाई, 64 पॉइंट कर्नाटका क्या था, 64.75। और मेंस की जो कट ऑफ थी ना कर्नाटका की, वो थी कितनी थी कर्नाटका, 38.25। तो ये है ना अच्छी खासी वैकेंसीज के साथ है कर्नाटका। साउथ इंडिया में लोगों को देखना है तो कर्नाटका देख सकते हो, लेकिन कर्नाटका साउथ इंडिया वालों को मैं बोल रहा हूं, कर्नाटका से ज्यादा मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो विद द तेलंगाना। उठा ही देता हूं, डायरेक्ट उठा देता हूं तेलंगाना को। तेलंगाना 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 कहाँ गया, लिखा कि नहीं लिखा, 104 वैकेंसीज प्रीवियस ईयर, दिस टाइम द वैकेंसीज आर 261 वैकेंसीज आर देयर। तो यहां पे पॉइंट देखें, कट ऑफ अगर बात करें 68.25 प्री, एंड द कट ऑफ द मेंस इज 39, दैट इज 39। क्योंकि कर्नाटका क्या है, फोकस रहता है, ठीक है, नॉर्थ इंडियंस का भी फोकस रहेगा। तो यहाँ पे मेंस की क्या रहेगी 39, अगर अपने बात करें तो 39 कट ऑफ थी यहाँ पे मेंस की, 104 और क्या होगी 261 है, लगभग डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज है। उसके बाद में आंध्रा की बात करने की जरूरत है क्या, आंध्रा की जरूरत नहीं है, आंध्रा का इतना अच्छा सीन नहीं है, 77.540 है वैकेंसीज, 105 360 से नहीं सीन है 105 से 367। तो कर्नाटका का कम जाता है, लेकिन मैं कर्नाटका से ज़्यादा आंध्र या तेलंगाना को प्रीफर करूँगा, ठीक है। और तेलंगाना में आई थिंक उर्दू है, तो तेलंगाना ठीक है, उर्दू इजीली जो नॉर्थ इंडिया से भी जाते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी बन जाएगा उर्दू, क्योंकि हिंदी जैसी सी है तो उर्दू लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अदरवाइज थोड़ा सेट हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लेना उस चीज़ को। यहाँ पे तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, 665 वैकेंसीज थी, और इस बार जो वैकेंसीज हैं वो आपकी है 894, और बोल रहे हैं कि पिछली बार 1100 प्लस वैकेंसीज चली गई थी, तो अब की बार भी अच्छी खासी 1500 प्लस जाएगी फिर तो। और कट ऑफ की बात करूं तो तमिलनाडु की 63.25 और मेंस की 41.25 थी। तो ये थोड़ा देख लेना आप, मैं इसको नहीं बोलूंगा। तो यहाँ पे साउथ इंडिया में अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्टेट सेलेक्ट करूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग में बात करूं तो मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे तेलंगाना, ठीक है, 64 38 तेलंगाना को प्रायोरिटी दूंगा मैं, कि कर्नाटका में वैकेंसी अच्छी खासी है इसलिए वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो तेलंगाना चेक कर सकते हो आप, तेलंगाना जा सकते हो। कर्नाटका भी इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन मैं तेलंगाना को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बातों को। केरला ले लेते हैं साथ में, केरला ही बचा है। केरला क्या था 106 थी पिछली बार, 106, इस बार कितनी है, इस बार 330 है, तो बढ़िया इंक्रीमेंट है, 3 गुना मान सकते हो आप। और कट ऑफ 81 39.75 थी, 81 और 39.75, तो प्री में तो ज़्यादा है, मेंस की इजी है। मेरा स्टेट सेलेक्ट हो गया साउथ इंडिया में तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना और फिर कर्नाटका को ले लेना आप, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है। तेलंगाना और उसके बाद में कर्नाटका। ओडिशा की हालत खराब है, क्रॉस कर देते हैं। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में 331 वैकेंसीज बढ़कर कितनी बन गई थी, 331 वैकेंसीज, और बन गई थी अपनी, बन चुकी है 540, ठीक है। तो डबल से कम ही है, ये मान सकते हो आप। लेकिन कट ऑफ 87.75 और कट ऑफ क्या थी आपकी 87.75 और 41.2, लगाने को लगा सकते हो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं राजस्थान वाला ही सीन बताऊंगा, इसको इतना कंसीडर करूंगा नहीं। तो लगभग अपना एनालिसिस सबका हो चुका है, अब इसमें तो कुछ बचा नहीं है, तो अब अपने बात कर लेते हैं थोड़ी सी मोस्ट इंपॉर्टेंट में। तो मैं रखूंगा महाराष्ट्र को टॉप पे एलपीटी इश्यू के कारण, ठीक है। उसके बाद में मैं रखूंगा, ओवरऑल में बात करें तो तेलंगाना
ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। फिर अगर अपने बात करें तो फिर अपना आ जाएगा यहाँ पे 9.25। फिर गुजरात ले लो, ठीक है, और गुजरात के बाद में आप ले लो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को ले सकते हैं। फिर आप देख लो यहाँ पे दिल्ली उत्तराखंड में से एक चेक कर लेना भाई, जिसको देखना है, ठीक है। ये टॉप स्टेट्स की अगर अकॉर्डिंग अपने बात करें तो। और ये जो गोवा है ना, ये अच्छा पॉइंट है, इसको आप जरूर कंसिडर करना है एक बार माइंड में, ठीक है। गोवा को जरूर देखना, ये भी पॉइंट है एक। अब अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिडन स्टेट्स की, फिर और बात देख लेंगे, कुछ पॉइंट बचेगा तो। हिडन में मैं बात करूँ, डायरेक्ट ही बताऊंगा मैं, ये दिख रही है ना, यानी गुजरात ही जाना है एक टाइप से। दमन द्वीप दादर नागर हवेली है, ये पिछली बार यहाँ पे वैकेंसीज थी कितनी, दादर नागर वगैरह में। अब देखो भाई, ये सोच समझ के जाना, मैं कुछ स्टेट बताऊंगा, अब आप अपने बेस पे ले लेना। बच्चे चले गए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं दादर नागर में पिछली बार 5 वैकेंसीज थी, 5 वैकेंसीज थी दादर नागर में। अब की बार जो है ना, वो वैकेंसीज है आपकी दादर नागर की 35 वैकेंसीज है। और जो प्री की कट ऑफ मुझे यहाँ पे मिली नहीं, लेकिन मेंस की कट ऑफ बताऊंगा आपको 26.50 है, ये मेंस की कट ऑफ थी। तो हो सकता है लोगों के हाईलाइटेड फॉर्म में हो, तो मैं रिस्क की फॉर्म में बोल सकता हूँ ये अच्छा है, यहाँ पे निशाना लगा सकते हो दादर नागर। गुजरात ही एक टाइप से। उसके बाद में सिलेक्ट डायरेक्ट बताऊंगा आपको स्टेट कुछ जो छुपे हुए हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट जा सकते हो तो। मिजोरम, ये ले लो स्टेट, पिछली बार वैकेंसी 6 थी और इस बार वैकेंसी जब वो आपकी 17 है, ठीक है। और कट ऑफ प्री की नहीं मिली मुझे, मेंस की मिली है, 22.63 थी। मिजोरम के बाद में मैं लेता हूं नेक्स्ट सिक्किम। आई थिंक यहाँ तो इंग्लिश है, यहाँ तो एलपीटी भी नहीं है। तो सिक्किम में 5 वैकेंसीज थी और इस बार सिक्किम में 16 वैकेंसीज हैं। और कट ऑफ थी मेंस की 25.75 थी। उसके बाद लद्दाख, लद्दाख देख सकते हो भाई आप, यहाँ पे लद्दाख है ना, लद्दाख। अब यहाँ पे ध्यान देना भाई, यहाँ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन अभी एक केस आया था मेरे पास, एक स्टूडेंट ने 1 महीना ही नहीं किया, उसने रिजाइन कर दिया था लद्दाख में, ठीक है। ले से 70 किलोमीटर था, पानी की व्यवस्था तक नहीं थी, 70 किलोमीटर दूर से पानी आता था, सर्वाइवल नहीं था। तो वो आप थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना, वहाँ का जो जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो वहाँ का जो एरिया कैसा है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है बायोडाइवर्सिटी वगैरह जो भी है, उसके अकॉर्डिंग एक बार देख लेना, थोड़ा सर्च कर लेना, क्योंकि जॉब बाद में दिक्कत हो जाती है। पिछली बार 3 वैकेंसी थी, इस बार 5 है, लेकिन मेंस की कट ऑफ 29.38 है। और मेरे हिसाब से लोग सोचेंगे नहीं, बस पॉइंट अगर ये ऐसे कि मर ही गए, खत्म ही है, अपने करना ही है हमें, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में नागालैंड, नागालैंड को देखो तो आप, नागालैंड अरुणाचल वगैरह इनकी कट ऑफ तो ठीक जाती है, मणिपुर वगैरह की। तो नागालैंड 6 से कितने हो गया अपना, 17 हो चुका है, ठीक है। और 33.75 इसकी मेंस की कट ऑफ थी। और उसके बाद में बचता है लक्षद्वीप, ये लगा सकते हो आप। 0 से 2 वैकेंसीज हुई थी इसमें, ठीक है। इस बार वैकेंसी है, मुझे अब लिखी हुई नहीं है यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी है। तो ये भी एक, जाना चाहते हो आप लक्षद्वीप समुद्र में तो आप जा सकते हो, समझ आई बात। तो ये अपना कंप्लीट एनालिसिस था। अब इसमें भी आपको कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप डाल सकते हो। एलपीटी वाला सीन रहेगा, मैं फिर से बोल दूं कि जहाँ पे एलपीटी है वो स्टेट इस बार हो सकता है कि थोड़े डाउन चले जाएं, क्योंकि एलपीटी का रियल में सीन है, बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है जब से भाषाओं का स्टार्ट हुआ है साउथ इंडिया में। तो लोग साउथ इंडिया का थोड़ा डरेंगे जानने के लिए, जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं। और महाराष्ट्र का तो देखो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो थोड़ा सा देख लेना, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कौन सा स्टेट अप्लाई करना है। और थोड़े थोड़े मैंने बीच बीच में हिंट दिए हैं आप लोगों को, कुछ एक जगह पे मैंने ज़्यादा स्ट्रेस किया होगा, तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना एक बार, 2 की मतलब स्पीड में, डबल की स्पीड पे देख लेना, 1.25 पे 1.5 जहाँ पे भी आपको सेट हो वहाँ पे आप देख लेना, तो वहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा। एलपीटी वाले सीन में आप एक बार के लिए 2 घंटे के लिए 1 या 2 घंटे वीडियोस देखो यूट्यूब पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन है, जॉब से रिलेटेड डिसीजन है। तो वीडियो देखकर एक बार खुद से आप देख लेना कि वो एलपीटी वहाँ का हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उसके अकॉर्डिंग एक बार आप देख लेना। क्लियर है इतनी बात। और मैं फिर से यही बात बोलूँगा, कोशिश करो अपने होम स्टेट से, अगर आप में पोटेंशियल है,
आपके मार्क्स लाइव वगैरह में आ रहे हैं, आपके परसेंटाइल वगैरह 95 प्लस जा रहे हैं, तो आप अपने होम स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा पॉइंट है कि आईपीएस क्लरिकल में ट्रांसफर के चांसेस रहते हैं, तो आप बाहर भी सोच सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। आपके जो डाउट्स वगैरह, क्वेरीज वगैरह आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, ये था एनालिसिस।